शांति। हम सभी इस समय तपस्वी मूर्ति बैठे हैं, चाहे तपस्वी कहें चाहे राजयोगी। जिस घड़ी से बाबा ने अपने को आत्मा की स्मृति और परमात्मा बाप की स्मृति दी, उस घड़ी से ही प्रैक्टिकल में अपनी तपस्या चालू। ये सब्जेक्ट जितनी सहज है उतनी ही मेहनत की है। जो ब्रह्मा बाबा भी कहे कि मैं भी अब तक इसमें मेहनत कर, क्यों? हमारे तपस्या का अंतिम रिजल्ट है कर्मातीत बनना। अब कर्मातीत बनने के लिए हमें साधनाएं चाहिए। बाबा भिन्न भिन्न साधन बताते हैं। मिसला तपस्वी उनको कहेंगे जिसका सर्व संबंधों के बंधन से मुक्त हो। तपस्या उनको कहेंगे जो अपने सर्व संस्कारों के बंधनों से ऊंचा रहे, मुक्त रहे। तपस्या उनको कहेंगे जो सर्व कर्म इंद्रियों को अपने अधीन करते। तब तो हमारी तपस्या सफल है। अगर हम तपस्वी हैं और हमें चाहे कोई पुरानी आदत है, पुराना स्वभाव है, पुराना संस्कार है, उसके अधीन है, वश है, तो इसको कहा जाता विगुण। कहते हैं न, ऋषि तपस्या करते थे तो असुर विगुण डालते। तो हम समझते हो कि ये अपने ही संस्कार स्वभाव तपस्वी के लिए बहुत बड़े विगुण है। मिसला कई बार मिसालों में हम आप देते। बाबा ने हमें इन सर्व कर्म इंद्रियों का कि आत्मा को राजा हो। तो आत्मा बैठी भी भृकुटी के सिंहासन पर है भी राजा। लेकिन राजा को ये कर्म इंद्रियां चलते चलते कभी आंख धोखा दे देंगी, तो कभी हंसी में कहते 2 इंच की जीभ धोखा दे देंगी। कभी कोई इंद्री कभी कोई, तो राजा हुए थे। तो सवाल है कि तपस्या माना हमें सबके ऊपर इतना कंट्रोल हो, वो सब हमारे तप के बल में अंदर क्या रहे, बल्कि सूक्ष्म संस्कारों से भी हमारी उनों को पर विजय हो। जैसे तपस्या की हमारी रिजल्ट है जीवन मुक्ति। तो जब हम तपस्वी ऐसी बने तब इन सभी बंधनों से मुक्त हो और बाबा की सर्व संबंधों की अलौकिक अतीन्द्रिय सुख में मौज में रहे, जिसको जीवन मुक्ति कहते। कई बार बाबा कहते ये अतीन्द्रिय इंद्रिय सुख है अंतम। तो मैं कहती हूँ अंत में हुआ तो क्या वर्णन करेंगे। अभी हम भाई अंतम पर, तो हम तपस्वियों का एक एक सेकंड हमारे लिए अतीन्द्रिय सुख की बाबा के लव में लीन रहने में बीतना ही चाहिए। तब तो हमारे अतीन्द्रिय सुख का गायन हो। लेकिन वो तभी हो सकता
तो जब हम इसी स्थिति को तपस्या की आके स्थिति पर पहुंचे कि गीता भी वहां समाप्त बाबा कहते होती, स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। तो तपस्या प्रत्यक्ष है हमारी तब जब हम ऐसी स्मृति लब्धा और नष्टो मोहा। नष्टो मोहा की त्याग के अंदर बहुत बड़ी भाषा है और वो होगी स्थिति तब कर्मा की। तो बाबा ने बहुत बड़ी एक सहज तपस्या की विधि सुनाई है और मैं समझती हूँ, हमारा अनुभव कहता वो विधि अगर हर एक स्वयं इसी को सहज धारण करो, वो है। एक दिन बाबा ने मुरली में कहा कि सदा बाबा को कंपेनियन देखो। फिर उनके आगे बाबा ने बताया कि सदा बाबा को कंबाइंड। मैं समझती हूँ हमारे तपस्या का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हम सदैव बाबा के कंबाइंड रूप में रहें तो न दूसरी कोई भी स्मृति रहे, न कोई व्यक्ति, न वैभव, न वस्तु, न कुछ भी नहीं जो आकर्षक। जब बाबा हमारा कंबाइंड है, उनके आगे कुछ भी दूसरी न याद है, न संकल्प है, न उनके पीछे कोई बुद्धि जाती। ये बुद्धि क्यों जाती है? क्योंकि बाबा को कंपेनियन नहीं बनाते तो बुद्धि किसी न किसी अनेक प्रकारों के पदार्थों में, व्यक्तियों में जाती। पर हम कहती हूँ कहीं बुद्धि नहीं जाएंगी अगर हमारे कंपेनियन बाबा है, कंबाइंड बाबा है। बस ये दो हमारे तपस्या का इतना सहज साधन है। जो हम बैठे तो बाबा ने ये जरूर प्रैक्टिस कराने के लिए कहा है। इससे आगे मुरली में बाबा ने कहा, क्या ऐसी प्रैक्टिस है जो 1 सेकंड में तुम सभी समेट के और आभास से परे, संकल्प से परे जाओ, जिसको अशरीरी स्थिति। इसका निरंतर रोज डेली कुछ न कुछ प्रकार से घड़ियों में, मिनटों में, सुबह में, दिन में, रात में, खाने पर, सोते समय, उठते समय अभ्यास चाहिए कि हम सब समेट अशरीरी बने 1 सेकंड। जितनी जितनी ये अशरीरी बनने की हम अभ्यास करेंगे उतना ही हम कर्मातीत स्थिति के नजदीक जाएंगे और उसी सुख को अनुभव कर। क्यों? समय की बाबा सूचना देता रहता। हमें बाबा सिर्फ एक बात नहीं कहता कि तुम्हें कर्मातीत बोलना है, नहीं, हम हमेशा एक दूसरी बात रखती। बाबा हमेशा कहते जब तुम संपन्न बनेंगे, संपूर्ण, तब विनाश हो। तो सारी सृष्टि को परिवर्तन करने की शक्ति देने के लिए, रूहानियत की शक्ति उनको मिले तपस्या की, उस सब की जिम्मेवारी हम सब तपस्वी बच्चों को दे रहे। बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी सिर्फ अकेले हम नहीं, परंतु सृष्टि की भी जिम्मेवारी हमारे साथ। इसलिए ये भी जब अपने को रहते, हमें इतना टाइम न गंवा करके हमें इतनी फास्ट इसकी पुरुषार्थ करना। कई बार मुरली में सुना होगा, बच्चे कोई बात का फिक्र नहीं करो, पर एक फिक्र जरूर रखो कि हमें संपन्न बनो। तो ये एक, जैसे कोई लौकिक में फिक्र होता तो रात को नींद भी नहीं होती, तो वो फिक्रात बार बार सामने। तो ये चाहिए फिक्रात, मुझे इस
इस शरीर छोड़ने से पहले मुझे ऐसा संपन्न बनना है जो अंत में मैं शरीर छोड़ूं तो बाबा नहीं कहते बिल्कुल ऐसे सन्नाटा हो, अशरीरी हो। बाबा सब मुरली में इशारे करते। हमें उसके लिए डेली मेहनत चाहिए, न कि कब बची हुई तो किया, नहीं, हमें रोज का मेहनत चाहिए। और ये मेहनत अपनी इंडिविजुअल की चीज है, इसमें किसी का किसी से कनेक्शन लेना देना। कितना बाबा सहज समझाते। अरे कभी कभी हम सोचती हूँ, हमें जब एक कितने हम सौभाग्यवान है, भगवान कहे मेरे दिल के तख्त के तुम मालिक, तुम बच्चे मेरे दिल तख्त पर बैठे हो। तो हमारा तख्त इतना महान तख्त है, वो बाबा की दिल है। अगर उसी दिल तख्त पर हम लवलीन रहे तो भी किसी में बुद्धि न जाएंगी, न जाने की उनको कोई मार्जन। कई बार सेवाओं के उमंग होते, जरूर करो सेवा, हमारा जीवन का क्या, परंतु हमारा कर्तव्य है, हमें दुनिया परिवर्तन करनी है। परंतु साथ साथ सेवा के साथ साथ ये है, सेवा के लिए भी बाबा कहते तब उनको तीर लगेगा जब तुम्हारे में रूहानियत होगी। हर पल हर कदम बाबा हमें तपस्या के लिए इशारा करता, हर कदम। तो मैं समझती हूँ इसकी हमें डेली क्या निरंतर चाहिए अभ्यास, और सहज अभ्यास हो सकता सिर्फ अटेंशन इतना हो, और बाबा को साथी बना के सदा रखो। हम अशरीरी थे, हमें अशरीरी बनना है, ये अभ्यास हमें बहुत बहुत करना, और इस तपस्या की हमें ही बल मिलेगा, इस बल से ही हम अंत में कर्म। हमने तो देखा पहाड़ी पर भी आप सभी पांडव बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। भले पहाड़ी पर सुंदर सीन लग रही थी, हमने सारी देखे सभी को, कितने ऊंचे तक सब गए, सब मजा ले रहे हो। तो बाबा ने इस कुमारों का जो एक बाबा दिल में पक्का बनाए रखा है, उनका बहुत स्वागत किया है। और ये यादगार जीवन भर सबको याद रहेगा कि ये संगम पर हमें मधुबन में संगम के राज का ताज तिलक हार मिला है। तो बड़ी सभा, सीन देखो तो सुंदर लगती सभा, ऐसे बैठे बैठे आगे पीछे देख सकते, पहाड़ी पर भी सुंदर लग। और ये सुंदर दृश्य हमारी दादी बाबा को भी सुनाएंगी। काश कितना अच्छा होता, 1 मिनट भी बाबा सभा में पधारे। वो संदेशी दादी बाबा 1 मिनट भी दर्श आवे देख, ऐसी हमारी अर्जी है।
मर्जी मालिक। तो बहुत सुंदर। और कहा कि ये श्रृंगार आप अपने जीवन के यादगार में साथ ले जाओ।